नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एक बड़ी खबर देश की राजनीति से निकल कर आ रही है जो सबकी निगाहें अपनी ओर खींच रही है। और जाहिर सी बात है, अगर देश की राजनीति में उठापटक होती है, कुछ नई खबरें निकल कर आती है, तो हर किसी की जिज्ञासा होती है कि उसके बारे में जाने कि आखिर क्या कुछ वजह है और किस वजह से ये तमाम बातें जो है वो निकल कर आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम तमाम चीजें आपको बताएंगे। और ये खबर मणिपुर से जुड़ा हुआ है और एक ऐसे नेता जिसका पलटी मारने में नाम शुमार है, जिसका इस बात में भी नाम शुमार है कि उन्हीं के निर्णय से होगा कि आखिर देश में सरकार किसकी होगी, राज्य में सरकार किसकी होगी। और वो नाम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जेडीयू के नेता हैं और एक बार फिर से वो सुर्खियों में आ गए हैं क्योंकि वो मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया है। ये समर्थन भाजपा नीति से उन्होंने लिया है क्योंकि जिस प्रकार से मणिपुर में आए दिन घटनाएं सामने आ रही थी, जिस प्रकार से दो समुदायों के बीच विवाद छिड़ा हुआ था, हिंसा छिड़ा हुआ है, अब तक छिड़ा हुआ है, जिस पर सरकार, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री एक लफ्ज भी बोलने से कतरा रहे हैं, एक लफ्ज भी वो इस पर जुबान भी अपना खोल नहीं रहे हैं। उसी नीति के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपना समर्थन उससे वापस ले लिया है। और जाहिर सी बात, ऐसे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आदर्शवादी विचारधारा के नाम से मशहूर थे पहले। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ समय से जब वो भाजपा गठबंधन में थे, जब एनडीए गठबंधन में थे, तो उनका एक अलग जो है कहीं ना कहीं छवि, माहौल क्रिएट हो गया था लोगों के जहन में और देश में, देश की जनता के जहन में। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपनी छवि को भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे छोटा सा ही प्रयास क्यों ना हो, लेकिन वो प्रयास कहीं ना कहीं कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पता है कि आने वाले समय में इस नीति से बड़े लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। इसलिए कहीं ना कहीं अब वो भाजपा को धीरे धीरे झटका देना शुरू कर दिए हैं और एक झटका कहीं ना कहीं वो मणिपुर से दिए हैं क्योंकि जिस प्रकार से मणिपुर में लगातार घटनाएं सामने आ रही थी, पिछले कुछ समय पहले जिस प्रकार से मणिपुर से वीडियो सामने आए थे जहां महिलाओं को, औरतों को नंगा करके सड़क पर पैरेड करवाया गया था, जो वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। सरकार पे सवाल भी उठी थी, सरकार पे उंगलियां भी उठी थी, लेकिन सरकार, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री इस पर एक लफ्ज भी नहीं खोले, ना ही वो कभी जो है कि मणिपुर का दर्शन करने गए, ना उनका हालचाल जानने की कोशिश की है। और ये सवाल हम नहीं, देश की तमाम जनता उठा रही है। तमाम न्यूज चैनल में आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यही सवाल चल रहा होता है, लेकिन इस पर एक जवाब तक नहीं आता है। लेकिन अब मैं आपको जो वो चीजें बताता हूं कि आखिर मणिपुर में जेडीयू ने वापस समर्थन उनकी नीति से, भाजपा नीति से क्यों ले लिया। सबसे पहले हम बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भाजपा को समर्थन दिया था मणिपुर में, और 2022 के विधानसभा चुनाव में 6 विधायक थे जेडीयू के, लेकिन उनमें से एक विधायक सिर्फ उनके पाले में रहे और कहीं ना कहीं 5 विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। और हमेशा से, जैसा कि भाजपा पे आरोप भी लगता है कि वो अपने सहयोगी दल के ही नेताओं को, अपने सहयोगी दल को ही कमजोर करने की कोशिश करते हैं, उनके ही विधायक को तोड़ लेते हैं, और ऐसा ही कहीं ना कहीं मणिपुर में भी देखने को मिला। लेकिन अब क्या कुछ मजबूरी थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कि वो उनके साथ थे, गठबंधन में थे, वो अलग विषय है, उस पर अलग एक चर्चा हो सकती है। लेकिन मणिपुर में जो कुछ हो रहा है हम आपको बताना चाहेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि 6 विधायक थे जदयू के, लेकिन उनमें से 5 विधायक भाजपा के पाले में चले गए, एक विधायक बचे मोहम्मद अब्दुल नासिर, और एक ही विधायक है जिसके दम पर कहीं ना कहीं जेडीयू मणिपुर में टिकी हुई है। और ऐसा माना जाता है कि भाजपा ने जेडीयू को कमजोर मणिपुर में कर दिया जब उसके 5 विधायक तोड़ लिए, अपने पाले में ले लिए, तब कहीं ना कहीं जेडीयू वहां पे कमजोर पड़ गई। इन्होंने साफ तौर पे कहा है, उनकी एक तरफा कार्यशैली और तानाशाही से जिस प्रकार से वो राज्य को चला रहे हैं, उसके मुख्यमंत्री चला रहे हैं, इसी से तंग आकर कहीं ना कहीं जेडीयू जो है अपना समर्थन वापस ले लिया है। और जेडीयू ने यह भी कहा है कि भाजपा में जो उनके सहयोगी दल हैं उनको सम्मान नहीं मिलता है, सम्मान पूर्वक उनसे जो बर्ताव नहीं किया जाता है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं जेडीयू उनसे समर्थन वापस ले रही है। और ये आरोप कोई नया नहीं है, कई सहयोगी दल के द्वारा लगाया गया है। बीते दिनों जीतन राम मांझी जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, उन्होंने भी कहा था वहां पे कहीं ना कहीं उन्हें जो है कि सम्मान नहीं मिल रहा है, जो उन्हें मिलना चाहिए था, जो उन्हें अधिकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है।
हालांकि वो बिहार की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं राष्ट्र स्तर पर अगर एनडीए को या फिर भाजपा को कहें तो बहुत तगड़ा झटका कहीं ना कहीं जेडीयू ने दिया है, और ये बड़ा सवाल है, बड़ा मुद्दा है। वहीं पे अगर हम बात करें कि इससे आखिर भाजपा को क्या कुछ नुकसान, नफा नुकसान हो सकता है, तो बता दें मणिपुर में उनके पास कुल पूर्ण बहुमत है, जिसके वजह से इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अन्य स्टेट में, अन्य राज्य में जो उनके सहयोगी दल हैं, और तमाम हर स्टेट में जो उनके सहयोगी दल हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक भावना उत्पन्न हो सकती है, द्वेष की भावना, या फिर कह लें कि अविश्वास की भावना, क्योंकि भाजपा अपने सहयोगी दल के ही विधायकों को अक्सर तोड़ लेते हैं, नेताओं को अक्सर तोड़ लेते हैं। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं वो संतोष जो है कि भाजपा के कई सहयोगी दल में दिख रहा है, और खुलकर जाहिर कर रहे हैं कहीं ना कहीं जेडीयू अब। तो इससे उन्हें मणिपुर में कोई नफा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन उनका राष्ट्र स्तर पर एक छवि जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा धूमिल हो सकती है। और ये तमाम चीजें एक ऐसे समय पर करना जब देश के अलग अलग राज्यों में बहुत करीब है विधानसभा का चुनाव, ऐसे समय में जेडीयू का समर्थन वापस ले लेना, उनका बहिष्कार करना, और ये बात कहना कि सहयोगी दलों को वहां पे सम्मानजनक जो है कि चीजें बर्ताव नहीं की जाती है, सम्मान नहीं मिलता है, ये एक अलग संकेत भी देता है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जा रहा है, कयास ऐसा भी लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार विपक्षी जो विरोधी दल हैं वो उनको कहीं ना कहीं मजबूत करते हुए दिख रहे हैं, और हो ना हो आने वाले समय में जो है विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पाला एक बार फिर से बदलेंगे, जैसा कि कयास लगा रहे हैं। बिहार में लगातार कयासबाजी चल रहा है कि नीतीश कुमार ये पाला बदलेंगे, लेकिन कोई अभी तक कुछ ऐसा कुछ जो है स्पष्ट तौर पर नहीं आया है। लेकिन इन बातों से कहीं ना कहीं संकेत ये जाता है कि मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं अब वहां पे सम्मान नहीं है, या फिर जो है अब वो एनडीए गठबंधन में कह लें ज्यादा समय तक वो नहीं टिक सकते हैं। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अब मणिपुर के विधानसभा में जो है हमारे जो अब मोहम्मद अब्दुल नासिर विधायक हैं वो विरोधी दल के तौर पे कहीं ना कहीं वहां पे सवाल को रखेंगे, और विरोधी जो है कि दल माने जाएंगे वहां पे। तो इससे कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो ये राजनीतिक बातें हैं, और आप सभी को क्या लगता है? हालांकि नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे कहीं ना कहीं भाजपा को एक झटका है, तगड़ा झटका है, और इससे कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। भले ही मणिपुर में उनकी पूर्ण बहुमत है, लेकिन पूरे देश भर में इसका कहीं ना कहीं असर जो है पड़ेगा। खैर, अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। अब इसको लेकर के आपको क्या कुछ लगता है, आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हम लेते हैं विदा, लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।